छठ पर्व महापर्व पवित्रता, धैर्य, साथ ही समाज सेवा का मजबूत प्रतीक बनकर उभरता छठ पूजा अब तो बिहार की परिधि लांघकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल में भी अति उल्लासित तरीके से मनाया जाने लगा है। आगे आगे माथे पर दौरा लिए परिवार के सदस्य, उसके पीछे पीछे वर्ती, दाएं बाएं लटके हुए स्पीकर से आती हुई मधुर लोकगीतों की आवाज कानों के रास्ते आत्मा को सुकून पहुंचाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कतारों से लटके हुए केले तथा अन्य फूलों के पत्ते आंखों के लिए अलौकिक दृश्य उत्पन्न करते हैं। बिहार में छठ पूजा की शुरुआत ऐतिहासिक रूप से मुंगेर से हुई है। मुंगेर में गंगा के बीच एक शिला खंड है, उस पर स्थित मंदिर जिसे सीता चरण मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि मां सीता ने यही छठ पर्व मनाया था। वैदिक काल से चला आ रहा पर्व बिहार की संस्कृति में रस बस चुका है। इस पूजा का महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व का पहला दिन नहाय खाय कहलाता है। पहले पर्वतिन पवित्र स्नान करती है, इसके बाद गंगा जल से घर में छिड़काव कर घर को पवित्र करती है। तत्पश्चात सेंधा नमक घी से बनी हुई कद्दू की सब्जी और अरवा चावल प्रसाद के रूप में प्राप्त करती है। बहनों भाइयों, दूसरे दिन से व्रत का उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम में करीब 7 बजे से गुड़ चावल के खीर का प्रसाद ग्रहण करती है। इसे खड़ने का प्रसाद कहा जाता है। दोस्त मुहिम पास पड़ोस के लोग भी आकर प्रसाद को अति श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी से बने बर्तनों का भरपूर उपयोग होता है। गुड़, दूध, चावल, गेहूं से निर्मित ठेकुए का प्रसाद भगवान सूर्य देव के लिए सूप और टोकरी में भरकर माथे पर लेकर घाट तक पहुंचाया जाता है, जहां शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। घाट पर छठी मैया आधारित गीत और संगीत का कार्यक्रम चलता है। यह पर्व का तीसरा दिन होता है। चौथा दिन अर्थात छठ पूजा का अंतिम दिन, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। 4 बजे सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं तथा व्रती का भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, इस दिन पानी में प्रवेश कर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। घर लौटने के बाद सूप या दौरे से ठेकुए तथा फलों से निर्मित प्रसाद को लोगों या रिश्तेदारों में वितरित किया जाता है। याद रहे,
द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। जब पांडव जुए में सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत को करने से द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्यदेव की बहन है तथा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। जब भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उनकी बहन छठी मैया स्वयं प्रसन्न हो जाती है। सूर्य पुत्र कर्ण, जी हाँ, सूर्य पुत्र कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे घंटों तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। भगवान भास्कर की ही कृपा थी कि कर्ण महान योद्धा बने। छठ पूजा केवल पूजा ही नहीं, अद्भुत प्रेरणादायक महापूजा है। यह हमारे परिवार, पास पड़ोस, समाज, गांव, शहर तथा देश को एक सूत्र में बांधता है। यह पर्व हमें सुंदर, सुखी तथा आनंदमय जीवन बिताने का अवसर भी प्रदान करता है। जय छठी मैया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,